राधे राधे फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी विवाह की सबसे आसान पूजा विधि। तुलसी विवाह कैसे करेंगे सरल विधि से, और पंचभिकु स्नान कब और कैसे करना है। अगर आप पूरे कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान नहीं किए हैं तो सिर्फ 5 दिन स्नान आप जरूर कीजिएगा, तो आपको जो है ना पूरे कार्तिक के महीने का स्नान का फल प्राप्त होगा। कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होगा आपको। अगर आप पंचभिकु स्नान करते हैं तो कब करना है, कैसे स्नान करना है, संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए तुलसी विवाह का आप देख लीजिए सरल विधि से हम तुलसी विवाह कैसे करेंगे विष्णु भगवान जी के साथ में। तो देखिए हमारा तुलसी देख सकते हैं आपकी ज़मीन पे ही लगा हुआ है, और चारों तरफ से ईंट से घेर कर तुलसी चौरा बना हुआ है। तो बस हम तुलसी चौरा के सामने ही पूजा की चौकी लगा लेंगे, या फिर पाटा लगा लेंगे, पीढ़ा लगा लेंगे, और उस पर हम लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे देंगे, और पुष्प का आसन देकर विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे, गणेश जी को विराजित कर लेंगे। इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी को विराजित कर लेंगे। और पुष्प का आसन देकर सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारे पूजा का साक्ष्य दीपक होता है, इसलिए हम सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो हो सके तो देखिए कोशिश कीजिएगा बड़ा सा दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक आप तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल से, घी नहीं हो तो बड़ा सा दिया लीजिएगा, और उसमें अच्छे से घी तेल भरकर और अच्छे से बाती लगा दीजिएगा, लंबी बाती। और पूरी रात ये दीपक जलती है। विवाह का जो दीपक प्रज्वलित करते हैं तुलसी विवाह का, वो पूरी रात दीपक जलती है। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे, जल के छींटे देकर सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को। और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और भोग समर्पित कर लेंगे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी को, और वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे तुलसी माता को। सबसे पहले वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा ही समर्पित करेंगे, उसके बाद हम जब माता के विवाह के लिए स्वाग की सामग्री चुनरी वगैरह हम समर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले हल्दी का रस्म होता है, तो सबसे पहले हल्दी पाउडर ले लीजिएगा, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, और सबसे पहले आप जो है ना हल्दी पर भूख लगाइएगा विष्णु भगवान जी को। उसके बाद तुलसी माता को हल्दी लगाना है, और उसके बाद मेहंदी ले लीजिएगा। मेहंदी सबसे पहले विष्णु भगवान जी को लगाइएगा, उसके बाद माता को लगाइएगा, तुलसी माता को। और हल्दी और मेहंदी के रस्म के बाद स्नान कराए जाते हैं, तो जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा तुलसी माता को, विष्णु भगवान जी को। और विष्णु भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में आप चाहे तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, या कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। और तुलसी माता को देखिए श्रृंगार की सामग्री हो गया, और साथ में आप वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, जैसे साड़ी हो गया। साड़ी नहीं हो तो सिर्फ आप ब्लाउज के पीस रख कर वस्त्र के स्वरूप में एक ब्लाउज पीस, और उसके ऊपर आप पूरा सुहाग की सामग्री जैसे श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, ये सारा चीज़ आप उसे पूजा में चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, जो मेन सुहाग की सामग्री होता है ना वो आप चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद देखिए एक चुनरी ले लीजिएगा, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, और एक छोर पर आप एक पुष्प अक्षत का प्रयोग नहीं करना, तिल जैसे ले सकते हैं। इसलिए कि देव उठान एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह होता है, तो उस दिन आप जो है ना अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आप गठबंधन में आप पुष्प दे सकते हैं, या फिर आप जो है एक सिक्का दे सकते हैं, और उसके बाद कलावा से लपेट कर गठबंधन कर देंगे, चुनरी माता को उड़ा देंगे, और उसके बाद जो गठबंधन किए कलावा से लपेट कर बांधे हैं, गांठ लगाए हैं, वो विष्णु भगवान जी के पास रख देंगे। उसके बाद जयमाला करेंगे। सबसे पहले हम जयमाला के लिए 2 माला लेना है आपको। माला आप जो है ना फूल से बना हुआ भी ले सकते हैं, या आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान जी को तुलसी माता माला पहनाएगी, और उसके बाद फिर विष्णु भगवान जी से स्पर्श कराकर तुलसी माता को माला पहना दीजिएगा। उसके बाद देखिए आप मंगलसूत्र आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या फिर घर पर इस तरह से सरल विधि से आप हल्दी ले लीजिएगा गांठ वाली,
और उसमें आप कलावा लपेट कर 7 बार कलावा लपेट कर और उसके बाद गांठ लगा दीजिएगा। इसलिए कि शादी में 7 गठबंधन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इस तरह से सरल विधि से आप माता के लिए आप मंगलसूत्र तैयार कर लीजिएगा। विष्णु भगवान जी से स्पर्श कराकर तुलसी माता को पहना दीजिएगा और इस तरह से आप जो है ना मंगलसूत्र पहना दीजिएगा। और बिल्कुल सरल विधि से इस तरह से आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं फ्रेंड्स। और विवाह जो होती है रात्रि में की जाती है। जब रात्रि में जैसे कि शाम में 6:30-7 के लगभग आप जो है ना शाम में रात्रि में जब संध्यावाती होती है ना उस टाइम पर आप तुलसी विवाह कीजिएगा। और सुहाग की सामग्री जो भी चढ़ाइएगा जैसे चूड़ी हो गया, चुनरी तो ओढ़ा दिए, चूड़ी हो गया और बिंदी हो गया, ये सब चीज़ आप जो है ना माता को जैसे जैसे चूड़ी का डब्बा चढ़ाइएगा उसमें से 4 चूड़ी माता को पहना दीजिएगा। इस भाव से आप पहनाइएगा कि दोनों हाथ में हम माता को 2-2 चूड़ी पहना रहे हैं। बिंदी आप एक लगा दीजिएगा। तो देखिए अभी मैं इसे बिंदी लगाते हुए दिखाई नहीं हूँ, बस पूरा चीज़ मैं बता रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। और उसके बाद आप जो है ना भोग में आप माता को जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं जैसे कि आप 5 तरह का फल हो गया, मीठा में आप मिठाई हो गया, बतासा हो गया, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो है ना बतासा का मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं मीठा में। और एक तरह का फल भी आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद देखिए विष्णु भगवान जी को भी तिलक कर लीजिएगा, माता को सिंदूर लगा दीजिएगा, गणेश जी को भी तिलक कर लीजिएगा। और सिंदूर जो आप पूजा में माता को सुहाग की सामग्री जो चढ़ाइएगा उसी से भी आप लगा सकते हैं या फिर अलग से एक और डिब्बी लेकर, नया डिब्बी लेकिन आपको लेना है सिंदूर का, और विष्णु भगवान जी से स्पर्श कराकर माता को लगा दीजिएगा। तो इसमें अभी आपको नहीं दिखा होगा कि हाँ सिंदूर हम लगाए, पर हम लगाए थे, लेकिन जो है बीच में वीडियो थोड़ा सा कट हो गया, मेरे से गलती से डिलीट हो गया था। और उसके बाद जो है ना आप हाथ में पुष्प लेकर अक्षत का प्रयोग नहीं करना है फ्रेंड्स, मेरे मुंह से निकल जा रहा है। अक्षत का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन ही जो है ना तुलसी माता का विवाह होता है और उस दिन अक्षत का चावल का प्रयोग पूजा में नहीं करना है। आरती कर लीजिएगा, कथा पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद आरती कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ना एक दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। या फिर आप जो है ना एक आप दीपक नहीं हो तो आप कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। धूप प्रज्वलित करके, दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। और दीपक से भी या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा, क्षमा याचना कर लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा। और देखिए जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा उसी जगह पर खड़ा होकर आप परिक्रमा कर लीजिएगा, गोल घूमते हुए 11 बार 7 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना माता से और विष्णु भगवान जी के ऊपर से आप जो निछावर जरूर कीजिएगा, हाथ में कुछ पैसे लेकर, इसलिए कि विवाह के अवसर पर जो निछावर किया जाता है। बाद में ये पैसा आप दान कर दीजिएगा किसी पंडित ब्राह्मण को, इसलिए कि कार्तिक महीने में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और पंचमी को स्नान देखिए आप जो एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा तक आप कीजिएगा 5 दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी माता की पूजा कीजिएगा, दीप दान कीजिएगा। तो आपको जो है पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल प्राप्त होगा। अगर आप कार्तिक महीने में पंचमी को स्नान करते हैं, एकादशी से लेकर आपको पूर्णिमा तक स्नान करना है। आसपास में कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर स्नान कर लीजिएगा। और पास में अगर गंगा नदी नहीं हो तो आप घर पर जो है ना जल में, नहाने वाला पानी में थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, तो आपको कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होगा। और 5 दिन अगर आप स्नान कर लेते हैं नियम से, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और तुलसी पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं, तो आपको जो है ना पूरे कार्तिक महीने के स्नान का फल प्राप्त होगा। देवउठान एकादशी से लेकर आपको पूर्णिमा तिथि तक स्नान करना है नियम से। और पूर्णिमा वाले दिन जो है ना आप ब्राह्मण को दान वगैरह कीजिएगा, ठीक है, दान दक्षिणा कीजिएगा, दे दीजिएगा। इसलिए कि जो है ना कार्तिक महीने में स्नान के साथ साथ दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक स्नान में जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो अनंत फल देने वाला होता है, अनंत फल की प्राप्ति होती है हमें दान पुण्य करने से। तो आप अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार पूर्णिमा के दिन आप अपना जो भी अपना हो, जितना अनाज हो गया, वस्त्र हो गया, जिस चीज़ का आप दान करना चाहते हैं दान जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।